हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो मैथ्स से रिलेटेड है कि मैथ्स की पैडागोजी कैसे करना है, मैथ्स का कंटेंट कैसे करना है। तो मैंने आप सभी के लिए थोड़ा बहुत रफली नोट किया है सो दैट मैं आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा पाऊँ। और इस पर ऑलरेडी मैंने एक टैग वर्ड जो है रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद भी आप सभी को जानना है तो देखिए, मैंने टेलीग्राम पे टैग वर्ड भेजा है, आप वहां पर जाइएगा, फाइल वाले ऑप्शंस में जाएंगे ना तो आपको मैथ्स से रिलेटेड टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, बट यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको हाउ टू सॉल्व मैथ्स पैडागोजी या फिर मैथ्स के कंटेंट को कैसे करें कि हमारे मैथ्स में जो है 28, 29, 30 इतने नंबर आ जाएं, चाहे आपका मैथ्स कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बट आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छे से बात करेंगे इन सब से रिलेटेड। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, सीडीपी हो, एनी सब्जेक्ट्स। और सबसे रिलेटेड मैंने मैराथन भी कराए हैं, आप वो जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर मैंने सारे जो टफ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में उसका मिक्सचर मैंने कराया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज देखना, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले वो वीडियो नहीं देखते हैं बाद में आपको सच में लगेगा कि यस आपको वो देखनी चाहिए थी। बिकॉज मैंने भी जब अपना पेपर दिया था तो उस टाइम पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से ही अपनी पूरी तैयारी की थी, तो सेम वैसे ही मॉडल्स पे है। अब चलो बात कर लेते हैं कि मैथ्स की पैडागोजी को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, जब भी हम मैथ्स का सेक्शन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट उठाते हैं तो आप में से बहुत सी लोग होंगे जिनका मैथ्स नहीं अच्छा होगा, तो वो एक चीज जरूर करते होंगे कि वो सीडीपी कर लिया, ईवीएस कर लिए, हिंदी कर लिया, बट मैथ का जैसे सेक्शन आता होगा ना, आप सारे में आंसर में कंटेंट वाला बता रही हूं उसमें आप तुक्का लगाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैथ्स की पैडागोजी हम नहीं कर सकते हैं, चाहे मैथ्स का कंटेंट हम नहीं कर सकते, जो हमारा वीक होता है हम उससे भागते हैं। बट आज के बाद से आपको नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स की पैडागोजी है, चाहे मैथ्स का कंटेंट है, वो उतना टफ नहीं है। सच बता रही हूँ, सीटेट का उतना नहीं। अगर आप सीटेट में ही ऐसा सोच रहे हो ना तो केवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, उसका मैथ तो ज्यादा टफ पूछता है। तो अभी से उसको ओवरकम करना है। सबसे पहले एक चीज मैं बता रही हूँ, कंटेंट के लिए आपको क्या करना है। देखो, कंटेंट के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस नहीं देखना है, बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह से नहीं करना है। हाँ, अगर आपको जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है, देन आप उसको क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो वो उस एक नाम से, और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप उससे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है एक चीज कि आप जो है ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक तो सेम ही रहेगा ना, बस लेवल चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, मैथ्स का कंटेंट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जब भी आपके सामने आता है मैथ्स के क्वेश्चंस, उसको अटेम्प्ट जरूर करो, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का आपके जरूरी नहीं है सही हो जाएंगे, और तुक्का लगाना भी नहीं चाहिए। तो आप यही करना, जो भी मैथ्स का कंटेंट आपके सामने आए कोशिश करो एक बार, और जब आप खुद से करोगे ना, एक बार करोगे, दो बार करोगे, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस के, जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जो मैंने फ्री वाला बताया है आपको, जब आप वहां से करते हैं तो आपको नीचे सोल्यूशन भी मिलता है, और इसमें सीटेड ज्यादा टफ नहीं है, तो आप उस सोल्यूशन से भी कर सकते हो। और बट प्रैक्टिस किससे करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है, तो आप बहुत अच्छा गेन कर लेंगे। 15 नंबर की पैडागोजी होती है, 15 नंबर का कंटेंट होता है, और वो कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। तो आपको किससे तैयार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तैयार करना है। कोई ऐसे जो बुक्स आती है मैथ की, उससे तैयार मत करने जाना, क्योंकि जो पूछा जा रहा है एग्जाम में आपको वो करना है, ना कि जो नहीं पूछा जाता है। ओके, अब पैडागोजी के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप अभी भी आपके पास, आप सोचते होगे कि नहीं मुझे नहीं करना है मैथ का कंटेंट, पैडागोजी ही करना है, क्योंकि पैडागोजी मेरे 15 आ जाएंगे, प्लस मैं उसमें से 15 में से 10 5 लेकर मुझे 20-25 नंबर चाहिए, तो बट मुझे पैडागोजी करना है, कैसे करें कि एकदम 15 के नंबर हमारे पक्के हो जाए, हमारे हाथ में आ जाए। तो देखो, उसके लिए मैंने आप सभी के लिए जो थोड़ा बहुत नोट किया है और डिटेल में मैंने बताया है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पैडागोजी करने जा रहे हो तो सबसे पहले पैडागोजी स्टार्ट करने से पहले आपको टैग वर्ड्स पता होना चाहिए। यस, मैथ्स का टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आप मैथ क्यों पढ़ाना चाहते हो बच्चों को। क्या आप उनको उच्च शिक्षा देने के लिए, उनको रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, या फिर आप उनकी समझ जो है वो विकसित करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपकी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए पैडागोजी से पहले। टैग वर्ड्स जो मैंने भेजा है ना टेलीग्राम पे, तुरंत जाना, लिंक मैंने दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप उसको प्लीज एक बार पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद आप पैडागोजी सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि जो टैग वर्ड्स जो भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसके बाद से उनके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, 30 में से 30 भी आने लगे हैं।
ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड जैसे कि व्यवसायिक के लिए हमें बच्चों को तैयार नहीं करना है, हमें हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं करना है। हम क्यों मैथ कराते हैं कि बच्चे के अंदर जो है मैथ की समझ आए, वो समझ पाए, मैथ से वो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, उसकी समझ विकसित हो सके। ठीक है। और दूसरी चीज कि एनसीएफ से रिलेटेड जरूर पढ़ लेना। एनसीएफ मैंने कराया हुआ है अपने भी चैनल पे, आप जहां से भी पढ़ सके, बट एनसीएफ पढ़ के जाना कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैथ्स आपको कैसे पढ़ाना है, क्या आपको रटवाना है या मैथ्स को एक्टिविटी के थ्रू समझाना है। जो हमें कोई भी चीज हम करते हैं तो उसको हमें अपने क्लास से बाहर भी जोड़ना है। एनसीएफ में यही तो है ना कि शिक्षा बिना बोझ के, ज्यादा करिकुलम नहीं रखना है, ज्यादा टेक्स्ट बुक नहीं रखना है। ओके। एंड दूसरी चीज, मैथ का नेचर कैसा होता है, मैथ का नेचर आप क्यों पढ़ाते हो मैथ बच्चों को, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैथ का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड एक क्वेश्चन पूछा था अभी ऑनलाइन में कि जो नॉर्मली जो शॉप वगैरह पे जो सब्जी बेचते हैं उनका मैथ्स कैसा होता है, क्योंकि वो क्या होता है हमारा सामुदायिक गणित है, तो उनका मैथ तो बहुत अच्छा होता है। उनका मैथ्स इन द सेंस कि उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है कि वो प्लस माइनस सब कुछ बहुत फास्ट करते हैं। तो सामुदायिक गणित भी बच्चों को सिखाया जाता है, आपको पता ही होगा। और वैन हीले से तो भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, वैन हीले से आप भाग नहीं सकते हैं, अभी भी नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे सर्च करो वैन हीले, और 5 मिनट लगेगा, वैन हीले पूरा खत्म हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे उनके स्टेजेस हैं, बट 3 स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन हो गया, बाकी 3 ही स्टेज हैं, ज्यादा ऊपर वाले स्टेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या चीजें पढ़ानी थी, हाँ विजुअलाइजेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, इनफॉर्मल हो गया। विजुअलाइजेशन का मतलब कि इमेजेस वगैरह से बच्चे जो है वो पहचान तो लेते हैं कि ये गोल है, समोसे के जैसा दिख रहा है, बट उसका जो है एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो वो तो आप जब स्टेजेस पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। एंड दूसरी चीज, हाँ मैथ्स के बारे में कि मैथ्स का नेचर कैसा होता है, रियल होता है, सिस्टमैटिक होता है, या फिर आप जो है मैथ्स को बिना सिस्टमैटिक तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। एंड जो आगमन निगमन विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, खेल विधि है, आप तो इससे भाग ही नहीं सकते हो, क्योंकि आगमन विधि आपको पता ही होना चाहिए कि मैथ में आप डायरेक्ट क्या सम्स पढ़ाने लगोगे या फिर आप पहले जो है उनको एग्जाम्पल्स दोगे। ओके। तो मोस्टली जो चीजें मैंने नोट की थी, और एक मैंने ऑनलाइन एग्जाम में देखा है, एक होता है अभिगृहित एक्सियम्स एंड थ्योरम। इसमें मैं यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखो एक्सियम्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा कथन जिसको आप जो है बिना प्रूफ मतलब जिसे आप सिद्ध ना करें, बिना सिद्ध किए भी आप क्या कर रहे हो, उसको स्वीकार कर ले रहे हो, उसे बोलते हैं एक्सियम्स। ठीक है। तो ये 2 चीजें मुझे ऐसा लगा था ऑनलाइन पेपर में बहुत पूछा था, तो मैंने आपके लिए नोट किया है। एक्सियम्स, थ्योरम याद रखना, बहुत सिंपल है। एक्सियम्स का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी ऐसा कथन जिसे आप बिना प्रूफ किए, बिना सिद्ध किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक्सियम होता है। और अगर आपने जो चीज एक्सियम है ना, उसको आपने सिद्ध तो किया नहीं है, बट अगर आपने उसको सिद्ध कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, आपका थ्योरम बन जाएगा, प्रमेय बन जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। वैन हीले पढ़ लेना, डाइन्स ब्लॉक की थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है। और जो साइकोलॉजिस्ट है, जरूरी नहीं है कि मैथ जो पियाजे वाइगोस्की है उनसे क्वेश्चन मैथ में ना बने, उनसे भी क्वेश्चंस मैथ में बना हुआ है। पैडागोजी को सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे करें अपनी पैडागोजी। तो देखो 15 क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो उससे पैडागोजी आपकी नहीं हो पाएगी सॉल्व। पैडागोजी पे मैंने मैथ्स की पैडागोजी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो एक बार जरूर देखिएगा चैनल पे विजिट करके। अदरवाइज आप नहीं चाहते अपना टाइम इतना कंज्यूम करना, तो बस एक सजेशन देना चाहूंगी, ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन भी नहीं, अब ज्यादा समय है नहीं, कभी भी आपको पता चल सकता है कि आपका एग्जाम जो है कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसके सारे पैडागोजी कर लीजिए आप। 1 महीना हुआ था ना, वो पूरा कर लो। आप एक सेट लगाना, एक सेट के बाद धीरे धीरे आपको लगेगा ना कि यस आप जो है पैडागोजी अच्छे से कर रहे हो। तो जो लोग भी पूछते हैं कि पैडागोजी, हाउ टू सॉल्व पैडागोजी में नंबर कैसे लेकर आए, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप पढ़ लेना। तो ऑनलाइन पेपर उठाओ और 15 क्वेश्चन करते जाओ। 4-5 कर लोगे ना, 4-5 शिफ्ट की बात कर रही हूँ, उसके बाद से धीरे धीरे आप अपने आप जो है सारे पैडागोजी करने लगेंगे मैथ्स के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगी। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से तभी आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।